कंबोडिया के एक प्राचीन मंदिर में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरह सारंग नाम के कछुए की खोज की है। कछुए की आकृति वाला ये पत्थर प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे बदल दिया है, क्योंकि जब इस कछुए के ऊपर टैप किया गया एक ढक्कन सामने आता है और जब इसे खोला गया तो आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक अजीब सा जल छिपा कर रखा गया था। लेकिन आखिर ये जल है क्या और उसे इस मंदिर परिसर में दफनाकर क्यों रखा गया था? विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि कम से कम 1000 साल पुराना कछुआ है, लेकिन ये और पुराना भी हो सकता है। ये एक अद्भुत खोज है। जब इस जगह की ओर खुदाई की गई तो एक और बड़ा सा कछुआ मिला जिसकी पीठ पर त्रिकोण ढक्कन था। जब इसे खोला गया तो इसमें सदियों पुराने कुछ क्रिस्टल पाए गए। जैसे ही ये क्रिस्टल पाए जाने की खबर स्थानीय लोगों को लगी तो वो इस जगह पर आने लगे। उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि इस पत्थर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। कंबोडियाई लोग बहुत ही आध्यात्मिक हैं और उन्होंने इन कलाकृतियों और क्रिस्टल पर सभी प्रकार के अनुष्ठान किए। लेकिन क्या सिर्फ ये उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है या फिर इन सब के पीछे कोई विज्ञान भी है? प्राचीन बिल्डर्स ने ऐसे ही तो सैकड़ों क्रिस्टल को नहीं काटा होगा। कोई न कोई तो वजह इसके पीछे जरूर रही होगी जो इसकी रक्षा कर रहे थे। तो वैज्ञानिक नजरिए से अगर देखें तो आज हम जिस ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सेमीकंडक्टर में जो सामग्री का उपयोग करते हैं वो पहले रेडियो संचार उपकरण शुद्ध रूप से क्रिस्टल का उपयोग करके ही बनाए गए थे। इन कछुओं में ब्रॉन्ज के तार भी मिले हैं, यानी किसी न किसी उपकरण की मदद से प्राचीन लोग रेडियो संचार उपकरण का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर तकनीक क्या थी यह पता नहीं लग पाया है। आर्कियोलॉजिस्ट इससे चकित हैं और वो इसे ये कहकर खारिज कर देते हैं कि सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक धागा था। मगर असल में कोई भी हिंदू या फिर बौद्ध अनुष्ठान में कभी भी ब्रॉन्ज के धागे का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्रॉन्ज असल में कोई धातु नहीं होता है। उसे तांबे या फिर तीन जैसे कई धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है ताकि वो बिजली को धारण कर सके। अगर आप इन क्रिस्टल रेडियो सेट को देखिए जिन्हें हम कुछ दशक पहले इस्तेमाल किया करते थे, ये तारों को क्रिस्टल से बनाया गया था। यानी कि कंबोडिया में जो उपकरण पाए गए हैं, अगर उनमें सिर्फ एक एंटेना मात्र और जोड़ दिया जाए तो वो एक प्रॉपर रेडियो सिग्नल उपकरण बन जाएंगे। तो अब आप इसे देखिए, त्रिशूल जैसे दिखने वाले इस उपकरण को आप क्या कहेंगे? क्या इसका इस्तेमाल एंटीना के तौर पर किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़ी सी और खुदाई करने पर एक सांप की आकृति वाला पत्थर भी पाया गया जिस पर बड़ी ही सुंदरता से कलाकृति बनी हुई थी। ये कलाकृति फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी वही चीज होती है जिसकी मदद से आज हम एक रेडियो स्टेशन से दूसरे रेडियो स्टेशन पर स्विच करते हैं। यानी कि काफी हद तक यह माना जा सकता है कि पुराने मंदिर के पुजारी और उनके साथी क्रिस्टल, ब्रॉन्ज और एंटीना की मदद से इन फ्रीक्वेंसी पर स्विच करते थे और जानकारियां प्राप्त करते थे। यदि हाँ, तो उन्हें ये संकेत कौन भेजेगा? 2007 के बाद वैज्ञानिकों ने गहरे अंतरिक्ष से आने वाले अजीब रेडियो संकेतों के लगभग 85 उदाहरण दर्ज किए हैं। संकेतों को फास्ट रेडियो बर्स्ट या फिर FRB कहा जाता है। वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि प्रत्येक संकेत यूनिक है। ये कभी भी खुद को दोहराते नहीं हैं, जो इंगित करता है कि ये संकेत एक उन्नत बुद्धिमान स्रोत से आ सकते हैं। क्या ये संभव है कि प्राचीन निर्माता क्रिस्टल रेडियो सेट का उपयोग करके अन्य सांसारिक प्राणियों के साथ संवाद कर रहे थे, या फिर इन उपकरणों के द्वारा ईश्वर से कांटेक्ट किया जा रहा था? आपका क्या मानना है? हमारे प्राचीन मंदिरों की ऐसी तकनीकों के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।